नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज तथा मुरादाबाद और गोरखपुर में 100 बेड के ESIC अस्पताल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वाराणसी के पिंडरा में मेडिकल कॉलेज के लिए निःशुल्क भूमि दी जाएगी, जिस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ MBBS की अधिकांश सीटें यूपी के छात्रों के लिए उपलब्ध होंगी, जबकि बीमित कर्मचारियों के बच्चों को 50% आरक्षण मिलेगा। मुरादाबाद और गोरखपुर में नए अस्पताल बनने से लाखों बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी तथा रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। योजना के तहत सरकार बीमा प्रीमियम का 85% वहन करेगी, जबकि लाभार्थी को 15% अंशदान देना होगा। इससे 2.28 लाख से अधिक पशुओं का बीमा किया जाएगा। पशु की मृत्यु, महामारी, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या स्थायी विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी। बीमा राशि 1 महीने के भीतर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा को मंजूरी दे दी है। योजना का लाभ होमगार्ड विभाग के अवैतनिक अधिकारियों को भी मिलेगा। इसका संचालन राज्य व्यापक स्वास्थ्य एवं एकीकृत सेवा एजेंसी करेगी। प्रदर्शन में वर्तमान में 73,421 होमगार्ड तैनात हैं, जबकि 41,424 नई भर्ती पूरी होने के बाद उनकी संख्या 1.14 लाख से अधिक हो जाएगी। इस योजना पर सरकार को हर वर्ष लगभग 35.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा दिसंबर 2025 में की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी कर उत्तर प्रदेश की बदलती खेल संस्कृति और खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश विकास के साथ खेलों में भी नंबर 1 बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम और प्रत्येक जिले के आधुनिक स्टेडियम विकसित कर रही है। साथ ही मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय भी तैयार है। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से बच्चों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की अपील करते हुए कहा कि खेल अनुशासन, सकारात्मक सोच और नशे जैसी बुराइयों से बचाने का प्रभावी माध्यम है। उत्तर प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र के लिए सोमवार से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और निपुण भारत मिशन को कक्षा 5 तक प्रभावी बनाने हेतु राज्यव्यापी अभियान शुरू होगा। 6 से 31 जुलाई के बीच सभी 75 जिलों में निपुण संकल्प कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें डाइट, BSA, BEO और अन्य शिक्षा अधिकारी भाग लेकर शैक्षिक कैलेंडर, कैच अप टीचिंग, TLM, पठन संस्कृति, PTM और डिजिटल मॉनिटरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। साथ ही 18 जिलों के 72 मास्टर ट्रेनर्स का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भी शुरू होगा, जिसमें नई NCERT पुस्तकों और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर विशेष फोकस रहेगा। राजधानी लखनऊ में सोमवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने फरियादियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन में भूमि विवाद, राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, पेंशन और अन्य जन समस्याओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। सीएम ने अधिकारियों को लापरवाही न बरतने और शिकायतों के प्रभावी समाधान के निर्देश भी दिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जांच ED या CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराने के बजाय SIT को क्यों सौंपी गई। उनका आरोप है कि दिल्ली और लखनऊ के सत्ता केंद्रों के बीच आंतरिक खींचतान के कारण जांच प्रभावित हुई। अखिलेश ने दान राशि के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सपा व कांग्रेस का राम मंदिर और लोगों की आस्था के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ दौरे के दौरान NDA सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने अपना दल SSU, भाजपा, निषाद पार्टी, रालोद के नेताओं से अलग अलग और सामूहिक बैठक में कहा कि सीटों के गणित में उलझने के बजाय चुनाव जीतने की रणनीति पर ध्यान दें। उन्होंने सभी सहयोगी दलों को सम्मान और उचित भागीदारी का भरोसा दिया तथा जिताऊ उम्मीदवारों के चयन पर जोर दिया। वहीं निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर
संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के समायोजन का मुद्दा भी उठाया। राम मंदिर दान विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सपा और कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। पाठक ने आरोप लगाया कि इन दलों ने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और भगवान राम के जन्मस्थान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक AR वीडियो साझा कर सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पोस्ट के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि उठ जाइए अखिलेश जी, सुबह हो गई, और आरोप लगाया कि सपा नेता चुनावी सक्रियता में पीछे हैं। राजभर ने दादरी रैली का जिक्र करते हुए उसे फ्लॉप बताया और कहा कि इससे सपा की जमीनी स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सिर्फ यादव और अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। उनके इस बयान से यूपी की सियासत में नई बयानबाजी और तेज हो गई है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कुछ भाजपा विधायक अपनी सीट बदलने की तैयारी में है, लेकिन सपा उन्हें चुनाव में हराकर विधायक बदल देगी। अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो अपने मौजूदा क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों का श्रेय समाजवादी सरकार को देते हुए कहा कि भाजपा केवल पुराने प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल मेरठ शहर विधानसभा सीट पर 2027 चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 2017 और 2022 में समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की, जबकि इससे पहले ये सीट लंबे समय तक भाजपा का गढ़ रही। इस बार भाजपा राष्ट्रीय लोकदल RLD के साथ गठबंधन के दम पर वापसी की कोशिश में है। मुस्लिम मतदाता, शहरी वोट बैंक और स्थानीय मुद्दे चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही बसपा, AIMIM और अन्य दलों की रणनीति भी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है, जिससे चुनाव बेहद रोचक होने की संभावना है। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत मुजफ्फरनगर जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन की अधिसूचना के बाद चरथावल समेत कई गांवों की करीब 475.167 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिससे लगभग 1800 निजी और सरकारी संपत्तियां प्रभावित होंगी। प्रशासन ने प्रभावित भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाते हुए आपत्तियां मांगी। सरकार का दावा है कि एक्सप्रेसवे से परिवहन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं किसान उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। अब सबकी नजर अधिग्रहण प्रक्रिया और मुआवजा नीति पर टिकी है। मेरठ पानीपत नई रेलवे लाइन परियोजना को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश जल्द अंतिम सर्वे का टेंडर जारी करेगा। 104 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत ड्रोन सर्वे और नई DPR तैयार की जाएगी। इसके बाद रेलवे बोर्ड, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। परियोजना से मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और पानीपत के लगभग 300 गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है। रेलवे लाइन पर प्रस्तावित 10 स्टेशनों से क्षेत्रीय रेल संपर्क, व्यापार और यातायात को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना की लागत नई DPR के बाद और बढ़ सकती है। और 7 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर और अमरोहा में दिन भर बादल छाए रहने, कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश तथा तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश और आकाशीय बिजली के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।